एड्यूरेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम सब मिलकर समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसे महान लेखक की नज़रों से हरिद्वार को देखने की कोशिश करते हैं जैसा उन्होंने उसे देखा था। कभी सोचा है कि आज से लगभग 150 साल पहले, जब ना तो आज जैसी सड़कें थीं ना गाड़ियां, तब हमारा पवित्र शहर हरिद्वार कैसा दिखता होगा? सोचिए जरा। खैर, सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का हमारा यह अध्याय हमें इसी सवाल का जवाब देने वाला है। तो इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे भारतेंदु जी के बारे में, कौन थे वो। फिर देखेंगे कि उन्होंने हरिद्वार की प्रकृति का वर्णन कैसे किया। गंगा नदी की महिमा के बारे में बात करेंगे। फिर उन 5 मुख्य तीर्थ स्थलों को जानेंगे जिनका उन्होंने जिक्र किया। और आखिर में इस पूरी यात्रा से उन्हें क्या अनुभव हुआ और क्या सीख मिली, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर भी कहा जाता है। ये जानना जरूरी है कि हम उनकी 1871 की यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। उनका जीवन सिर्फ 35 साल का था। है ना कमाल की बात? और सोचिए, ये हरिद्वार यात्रा उन्होंने तब की जब वो सिर्फ 21 साल के थे। मतलब इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम। उन्होंने सचमुच हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दे दी। उनकी कुछ बहुत ही फेमस रचनाएं हैं, जैसे सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। शायद आपने इनके नाम सुने होंगे। यही नहीं, उन्होंने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन जैसी पत्रिकाएं भी शुरू कीं, जिनसे उस समय हिंदी भाषा को फैलने में बहुत मदद मिली। तो ये तो हुई भारतेंदु जी की बात। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर और देखते हैं कि जब वो हरिद्वार पहुंचे तो वहां की कुदरत, वहां की प्रकृति उन्हें कैसी लगी। ये लाइन देखिए कितनी खूबसूरत है। पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे साधु एक टांग कर खड़े होकर तपस्या कर रहे हों। क्या कमाल की कल्पना है। उन्होंने पेड़ों की तुलना एक तपस्वी साधु से कर दी। इससे पता चलता है कि वो प्रकृति में, मतलब नेचर में भी एक तरह की स्पिरिचुअलिटी या दिव्यता देखते थे। और सोचिए, उस समय का माहौल कितना शांत और कह सकते हैं सुरक्षित होगा। उन्होंने बताया कि वहां कोई शिकारी नहीं था और इसका नतीजा, पक्षी एकदम निडर होकर बिना किसी खौफ के गाते थे, चहचहाते थे। एक बहुत ही पीसफुल तस्वीर बनती है दिमाग में, है ना? अच्छा, हरिद्वार की बात हो और गंगा जी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब बात करते हैं हरिद्वार के दिल की, यानी पवित्र गंगा नदी की। देखते हैं भारतेंदु जी ने उनके बारे में क्या लिखा है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। गंगा का पानी बहुत ठंडा और मीठा है, जैसे बर्फ में जमी चीनी का शरबत। वाह, मतलब पानी इतना शुद्ध, इतना मीठा कि उसकी तुलना मीठे शरबत से की जा रही है। आज के समय में तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, है ना? ये उस समय की गंगा की पवित्रता को दिखाता है। एक और जरूरी बात जो उन्होंने बताई वो ये कि उस वक्त हरिद्वार में गंगा नदी 2 मेन स्ट्रीम्स यानी 2 मुख्य धाराओं में बहती थी। एक थी नील धारा और दूसरे को गंगा ही कहा जाता था। और फिर जिक्र आता है हरि की पेढ़ी का। ये उस जमाने में भी हरिद्वार का सबसे मुख्य पक्का घाट हुआ करता था। यहीं पर सारे श्रद्धालु आते थे पवित्र डुबकी लगाने। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आज भी इसकी अहमियत वैसी ही है। तो गंगा की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतेंदु जी के हिसाब से हरिद्वार में वो कौन से 5 सबसे मुख्य तीर्थ स्थल थे। तो ये हैं वो 5 जगह हैं। पहला, हरिद्वार यानी हरि की पेड़ी। फिर कुशावर्त। तीसरा, नीलधारा। चौथा, विल्व पर्वत। और 5वां, कनखल। हर एक जगह की अपनी कहानी, अपना महत्व था। इनमें से जो कनखल है, उसकी एक बहुत ही गहरी पौराणिक कहानी है। कहते हैं कि यहीं पर राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था और इसी यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होने पर माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये कहानी इस जगह को और भी ज्यादा खास बना देती है। तो हमने जगहें देख लीं, प्रकृति देख ली। अब आते हैं इस यात्रा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। भारतेंदु जी का खुद का अनुभव कैसा रहा और इस सफर से उन्होंने क्या सीखा। ये लाइन तो दिल को छू जाती है। वो लिखते हैं, गंगा के किनारे पत्थर पर खाया गया भोजन सोने की थाली के खाने से भी ज्यादा अच्छा लगा। सोचिए कितना गहरा मतलब है इसका। मतलब असली खुशी, असली संतोष बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि सादगी में है। ये अनुभव बताता है कि मन की शांति दुनिया की दौलत से कहीं बढ़कर है। तो कुल मिला के इस यात्रा से हमें क्या लेसन्स, क्या सीखें मिलती हैं?
पहली बात कि असली ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, दुनिया घूमने से भी मिलता है। दूसरी, यात्रा हमें भक्ति सिखाती है और प्रकृति की इज्जत करना सिखाती है। और सबसे बड़ी सीख कि सच्ची खुशी, सच्चा सुख सिंप्लिसिटी यानी सादगी में ही है। चलिए, तो अब फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो भी हमने पढ़ा उसके मेन पॉइंट्स को जल्दी से दोहराते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो एक नज़र में देखें तो वातावरण कैसा था? एकदम शांत, शुद्ध और झगड़ा रहित। प्रकृति कैसी थी? हरे भरे पहाड़ और निडर होकर गाते पक्षी। गंगाजल कैसा था? ठंडा, मीठा और एकदम साफ। लोग कैसे थे? संतोषी और शांत स्वभाव के। और मुख्य तीर्थ कितने थे? 5। बस यही है इस पूरी यात्रा का सार। तो ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हरिद्वार यात्रा का एक छोटा सा विश्लेषण। उम्मीद है कि अब आपको ये चैप्टर और भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप ऐसे ही और भी चैप्टर्स को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो आज ही एड्यूरेव ऐप को प्ले स्टोर या iOS ऐप स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें।